करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ का अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ दोनों करी को जोड़ करी मस्तक घुटने टेक तुझको प्रणाम सत शत कोटि अनेक पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम में तुझको शक्ति भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर श्रद्धा से तुझको मेरे राम ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम तुझको नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाम सुखदा है सुखा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी नाम कृपा
सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम नाम मुझ सुधा समानी नामद पाठ राम गुण गाव राम नाम जप राम नाम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान सर्वानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम नाम सुख सिद्धि कारण अमृत वाणी अमृत श्री राम राम नाम गुण मंगल धाम अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुनत गीत राम की अर्चा अमृत वचन राम का जान राम नाम प्रभु राम राम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में सुख समाधान अमृत रसना वही राम राम नाम का नाम सुहावे अमृत कर्म है नाम कमाई राम नाम परम सुखदाई अमृत राम नाम जोई जावे अमृत पद सोई तन पावे राम नाम अमृत रस सार सीता परम आनंद राम राम जब हे मना अमृत वाणी मान राम राम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुझ मंगल नाम विघ्न हरे सब पाप हारे राम नाम शुभ शत्रु महान स्वस्थ शांति सिद्ध कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम नाम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ गाना राम नाम दो जग बदला उसमें शुभ सभी बस जावे राम नाम भावे आसे विषम विषावे राम नाम मन तन बुझावे सुदर्श सीध शांति ले आवे राम नाम जपे कर माम सुविधा सुविधि बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण कारक सब जपना राम नाम है सुख राम नाम है नाशक दुख सिमरे राम नाम ही जो जन पाहो उसकी तरफ इसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम को चाहे उसके भागे सब बरसावे इसमें बस जय राम
दाता बांधव सुख दाता जन जन साधन सखा प्यारा, अंतकाल में सजन सहारा, राम नाम तेरा तारक हमारा। सिमरन राम नाम है सबकी सखा सने जीवन सुमरती। युग युग का राम सहेला, राम बात नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विमल हो गो, सिमरन शाम सब ओर। जब राम नाम की जागे, संकट सर्व सहज से भागे। माता बड़ी विषम जब आवे, तेरे विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम जपिए सदा तन, माता तिरु हित करता जा। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को चूर बनावे। राम सब चिंता छूटत, चिंतामणि चित चिंतन पूरन। सोचा कर उड़ा सद दुख में मन घबराता। जन का करता घड़ी घड़ी काटी करता, सत्य करो प्रेस करा। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना ढोल गणेश में, दुर्लभ टुकड़े राम नाम बिन तेरे रखिए, राम नाम सुख तेरे। राम नाम सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु नाम की टेक, शरण शांति आश्रय है। पूरी राम नाम की खाइए, आते साथ नाम ले जाइए। राशि जन्म मरण का खटका, रहे राम बात नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाम, परम पुरुष पावन प्रभु के सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग विद्या, सद्बुद्धि वास अति मैला। राम नाम बिन नीरस हो, राम राम जप करिए सो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन। राम जाप है परम ज्ञान, सिमरो राम नाम। राम जाप कहीं ऊँची करनी,
पतित पावन परम पावन राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझे सार राम नाम सभी सुखदाई राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण पुनीत सति सति साधु संत सयाने राम नाम निस जीव बखाने योगी सिद्ध ऋषि वर जब रे राम नाम जप सुखदाई पावन भक्ति बल बजरी भजते राम राम रमणी भजते बलो राम भरपूर ब्रह्मय वेद भाव से पूरण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाटी ज्ञान राम नाम जप जान सुनते राम अनार वंश में दुर्ति शूर रमाते राम राम सरसाज समाते करते दुर्गाता राम राम करते राम नाम सुख जीवन गाथ सरस्वती सहावर जाते जगत कर जीवित मान मोहक मंत्र अति मधुर राम नाम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण मिथ्या मन कल्पित मत जान विद्या मोहक मत बैठा विद्या मन मुखिया मन राम राम नाम जप विद्यावान विवाद मिलो विद्याधर निराज को विद्या को दुर्गुणित पुकार राम नाम जप संत संत मुलक रचनाकारी सर्वशास्त्र
दीपक बिना के जन्मन में मांग में राम नाम माता, बरसा गिरधर नाम
तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निशान। तारक मंत्र राम है कि जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने कि बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। किसकी जय हो कि जिसने हमको इस कलयुग में, इस युग में, हम तो अब इसको कलयुग भी नहीं कहते, इस युग में, आज के इस वर्तमान युग में जिसने हमको ये अमृतवाणी रूपी ग्रंथ दिया और राम नाम का मंत्र दिया, उसकी जय हो। क्या कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो राम नाम जप पाठ से
हो अमृत संचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो उसका सुगुण विस्तार। तो एक बार अमृतवाणी का नित्य गाना और राम नाम मन बीच रमाना, जो एक बार इसका पाठ करता है अमृतवाणी का, वो निहाल हो जाता है। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पे हम 8 पहर का जो है लगातार अखंड जो है हम ये अमृतवाणी का महायज्ञ करने जा रहे हैं मेरे भाई। कोटि फलदायक, सुख सिद्धि कारण, पूर्ण काम, 8 पहर अमृतवाणी महायज्ञ। जो इसमें शामिल होगा, जो इसमें हिस्सा लेगा, वो निहाल हो जाएगा। और जो है, जो इसमें श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और भरोसे के साथ जो इस यज्ञ में शामिल होगा, तो जो सारी बातें वहां कही गई है कि कोटि फलदायक और सुख सिद्धि कारण और पूर्ण काम, 8 पहर अमृतवाणी महायज्ञ में शामिल होकर क्या होगा, जो श्रद्धा से करेगा वो मेरे भाई वो परम निहाल हो जाएगा मेरे भाई। शायद वो बात का विश्वास होना, विश्वास तो हम सबको है क्योंकि यहां सब गुरु महाराज के पिता महाराज ने सबके अंदर इतना भर दिया है कि हर एक आदमी यहाँ गुरु महाराज का दीवाना है और उनके वचन में सबको विश्वास है मेरे भाई। तो विश्वास होना वो बात नहीं है, विश्वास तो सभी को है, लेकिन रियलाइज होना, विश्वास तो होता है। विश्वास की पराकाष्ठा कब आती है? आपने किसी में विश्वास किया, भरोसा किया, हमने उसकी शरण ली। विश्वास की पराकाष्ठा कब होती है? जब उस विश्वास के तहत हमको जो सामने कृपा का दर्शन मिलता है मेरे भाई, तो उस समय हमको रियलाइज हो जाता है कि हाँ, कि जहां मैंने विश्वास किया था, जिन चरणों का मैंने भरोसा किया था, तो भाई मैं तो निहाल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा परिवार सफल हो गया और मेरा सब कुछ सफलीभूत हो गया। फर्क है बात में, समझिए बात को आप। एक सफल होना है कि फलाना ढिकना सफल, मेरा ये काम हो जाए, सफल हो जावे, तो सफल हो गया। लेकिन उसकी कृपा से, सदगुरु की कृपा से, राम नाम का भरोसा लेके, अवलंबन लेके क्या होता है कि सफलीभूत हो जाता है। सफलीभूत का मतलब होता है कि जो सफलता आपके हाथ लगी है वो एक हिस्ट्री बन चुकी है। सफलीभूत यानी राइटिंग ऑन द वॉल है, सारा जगत जानता है कि ये जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ, ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी के निहाल किए हुए हैं। ठीक है ना? मेहनत से तो आदमी कमाता है, जरूर मेहनत तो सब चीज में लगती है, लेकिन जिसके पीछे सदगुरु का आशीर्वाद रूपी हाथ होता है मेरे भाई, तो उसकी मेहनत क्या होती है? सफलीभूत हो जाती है ना? कंक्लूजन आ गया कि हाँ भाई ठीक है भाई, ये काम हो गया, ये चीज तेरे नाम लिख दी गई, तो सफलीभूत। इसीलिए अपने भाग्य की सराहना करते हैं और इसलिए हम कहते हैं क्या कि सारी दुनिया एक पास से जय सदगुरु और पिता महाराज की जय, जिसने हमको बताया
जिसने हमको सिखाया और सिखाकर हमको यकीन दिलाया कि भाई ये सत्यानंद जी महाराज सदगुरु का ऐसा दरबार है कि जो दुखिया है वो सुखिया हो जाएगा। आज से तेरे आगे आगे असुविधा चलती थी और आज के बाद तेरे साथ में सुविधा तेरे पीछे पीछे चलेगी, बेटा आगे आगे चलेगी। हाँ भाई, ये हमको यकीन दिलाया। तो उनकी ही वाणी द्वारा कि सारी दुनिया एक पास से, मेरा सतगुरु बाबा एक पास से, सारी दुनिया एक पास से, मेरा सतगुरु बाबा एक पास से, सारी दुनिया एक पास से, मेरा सतगुरु बाबा एक पास से, सारी दुनिया एक पास से, मेरा सतगुरु बाबा एक पास से, सारी दुनिया एक पास से, मेरा सतगुरु बाबा एक पास से, सारी
चाहिए, जैसा क्रिकेट के स्टेडियम में दिखाते हैं ना। हाँ? जय हो! हाँ? जय हो! जय हो! जय हो! और ये देख के क्या कहता है, इस भाव को, इस श्रद्धा को, हाँ, देख के परमात्मा क्या कहता है कि लाली ए सतगुरु देव की हो, के जितने गुरु जितना लाली देखकर मैं गई। कौन कहता है? कौन कहता है? वो कहता है लाली, परमात्मा खुद कहता है कि लाली सतगुरु देव की, अरे जित देखो कि लाली देखने मैं गई और मैं भी हो गई लाल। और शिष्य तो कहता ही है, लेकिन शिष्य जब भक्त बन जाता है, हाँ? शिष्य जब भक्त बन जाता है तब उसके मन से ये बात निकलती है, क्या कि सारी दुनिया एक पास है, लेकिन परमात्मा जो सच्चा गुरु है, सदगुरु है, हाँ, उसका जब उसकी लीला को जब वो परमात्मा स्वयं देखता है, जिसको देख के वो भी लालो लाल हो गया, तो वो कहता है क्या, सारी दुनिया एक पास है, मेरा सतगुरु एक पास है, सारी दुनिया। वो क्या कहता है भाई, उसको सब ये ढोलक बजाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को जरूरत पड़ती है। वो तो एक इशारा करता है तो हवाएं ढोल बजाने लग जाती हैं, ये पेड़ पौधे जो है वो चिमटा बजाने लग जाते हैं। लीला का पाठ है, भक्ति प्रकाश में सब दिया है। तो क्या कहता है कि सारी दुनिया, ये परमात्मा कहता है, सारी दुनिया एक पास है और तेरा सतगुरु बाबा एक पास से। अभी तो भाई हो गया ना विश्वास, हाँ, विश्वास तो है हमको, लेकिन रियलाइजेशन हो गया, विजुअलाइज भी हो गया, रियलाइज भी हो गया और सफलीभूत हो गई हमारे गुरु पूजन। अपना ये गुरु पूर्णिमा पर्व होने से पहले ही हमारा पूजन सफलीभूत हो गया मेरे भाई। तो क्या कहते हैं, हेलो, सदगुरु दीदार बड़ा सोना है, सदगुरु। हाँ जी, देखो ये हमारी पिंकी बहन भी जो यूएसए से जो है यहाँ पर गुरु पूजन, गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के लिए आई है मेरे भाई। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ऐते दर्शन होंदे दीदार बड़ा सोना है, ऐते दर्शन होंदे दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे
दीदार बड़ा सोना है। ऐसे तन मन रंग देने रंगदार बड़ा सोना है। ओ मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है। उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे का उपकार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे का परिवार बड़ा सोना है। उपकार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है। जय हो जय हो जय हो। हाँ भाई, आनंद हो गया ना मेरे भाई, है ना? जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो। तो भाई इस बार बड़ी कृपा है, क्योंकि स्वामी ईश्वरदास जी महाराज और सतगुरु सत्यानंद जी महाराज यहाँ विभूति शक्ति को लेकर प्रकट इस दरबार में है। और वो कहते थे कि भाई अपने जीवन काल में भी कहते थे कि भाई जब तक जीवित रहूंगा इस बात को दोहराते जाऊंगा कि अपने गुरु के वचन में विश्वास करने वाले की उसका जीवन में बेड़ा पार होता है। और अब वो कहते हैं कि अब समय आ गया है मेरे प्यारों, समय आ गया है कि आपने जो इस चरणों की जो भक्ति की है, आपने अपने आप को आप दरबार से जुड़े, शिष्य बने और शिष्य बन के आप जो है भक्त बन गए। क्योंकि शिष्य को जब गुरु के वचनों में विश्वास होता है तो करते 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 क्या होता है कि वो भक्त बन जाता है। जब भक्त बन जाता है तो परमात्मा क्या है कि परमात्मा भक्त की झोली भरने के लिए उतावला हो जाता है। तो क्या होता है, तो जब ऐसा आयोजन, ऐसी कृपा होती है उसकी कि जो ये अमृतवाणी का जो महायज्ञ 8 पहर यानी 24 घंटे का जो अखंड जो ये यज्ञ हम करने जा रहे हैं, तो ये उसकी बड़ी असीम कृपा है, असीम दया है उसकी। क्योंकि जब ऐसा यज्ञ होता है तो संतों का कहना, भक्ति प्रकाश में शब्द आया है, उसमें कहता है कि ऐसे है संत की गाथा के श्रद्धा है यज्ञ दान की माता। यज्ञ की और दान की माता क्या है? माता कौन है? उसका जन्म किस में से होता है? यज्ञ की माता जो है श्रद्धा है। तो मेरे भाई अपनी श्रद्धा को सजो के इस यज्ञ में पूरे परिवार के साथ में आप शामिल होना, और श्रद्धा के साथ में, और अपने आप को पहले ही समझा लेना कि भाई ये सदगुरु का सच्चा दरबार है। तो यहां तो सबकी जो भी कामनाएं पूरी होती है, इच्छाएं भी पूरी होती है,
जरूरत भी पूरी होती है मेरे भाई। हाँ, और ये जो गुरु महाराज का जो राम का नाम है, जिसका गुणगान इस अमृतवाणी में ग्रंथ में किया है ना, तो पहले तो हम थोड़ा सा उसको देखते हैं कि ग्रंथ कोश है रतन का, अरे हीरे विमल विचार, नित्य पाठ से लीजिए, दोनों हाथ पसार, दोनों हाथ पसार, पढ़े पाठ शुभ ग्रंथ का, ए मनवानी के साथ, आदर श्रद्धा भाव से जान प्रेम का पात, जान प्रेम का पात, के सुनने से सदग्रंथ के सुनने से सदग्रंथ के कर्ण शुद्धता पाए, गीत कथा हरि यश कथन, अरे कान पवित्र बनाए, कान पवित्र बनाए। ग्रंथ सुदीपक हाथ ले, ये चलिए बिहड़ पाट, जाए अंधेरा लांग कर, उतर करम का घाट, उतर करम का घाट। तो अंधकार अविवेक का गाड़ रहा हो छाए, अंधकार अविवेक का गाड़ रहा हो छाए, के ग्रंथ दीप की ज्योत से सर्वनाश को पाए, सर्वनाश को पाए। तो महारोग दुष्कर्म का, ए तन मन को दे पीर, औषध पुस्तक पाठ से, अरे होवे शुद्ध शरीर, होवे शुद्ध शरीर। तो नित्य सवेरे कीजिए के ग्रंथ गंग में स्नान, हे भीतर बाहर विमल कर, और जन हो संत समान, जन हो संत समान। तो अमृतवाणी ज्ञान की गंगा निर्मल नीर, हाँ मेरे भाई, अमृतवाणी ज्ञान की गंगा निर्मल नीर, अरे भक्तों के मनोभाविनी, के आत्म दर्शन तीर, आत्म दर्शन तीर, के अमृतवाणी में भरा ए सागर ज्ञान महान, अमृतवाणी में भरा सागर, गागर में सागर, सागर ज्ञान महान। भक्ति योग के
पंथ में, हर चमके सूर्य समान, चमके सूर्य समान। अमृतवाणी सुबिंदु में, यानी ड्रॉप, बिंदु मतलब ड्रॉप। अमृतवाणी सुबिंदु में, भक्ति सुसिंधु अगाध, यानी जो ड्रॉप ऑफ वाटर है, ओशन का जो ड्रॉप ऑफ वाटर है, उसके भीतर ही समुद्र भी समाया हुआ है। अमृतवाणी सुबिंदु में, भक्ति सुसिंधु अगाध, इसके नभ में प्रेम का, अरे चमके चांद आबाद, चमके चांद आबाद। जितने ग्रंथ मनुष्य के मिले संतों के आज, बोलिए मेरे भाई, जितने ग्रंथ मनुष्य के मिले संतों के आज, अमृतवाणी कलश सम, अरे शोभित रही मिराज, शोभित रही मिराज। ये जो गुरु महाराज की ये अमृतवाणी रूपी जो ग्रंथ है, ये पुस्तिका जो है, ये ड्रॉप दिखने में तो ड्रॉप ऑफ द ओशन है, बट इस ड्रॉप ऑफ द ओशन के भीतर सारा समुद्र इसके अंदर समाया हुआ मेरे भाई। और सभी ग्रंथों के ऊपर ये कलश के समान शोभित आज तक हो रही है, होती रहेगी, सदा रहेगी मेरे भाई। हम और आप चले जाएंगे, लेकिन हमारे आगे वाले आएंगे, उसके आगे वाले आएंगे, उसके आगे वाले आएंगे, लेकिन ये सदा, इसका अमृतवाणी का सूर्य सदा चमकता रहेगा मेरे भाई। और जो जब ग्रंथ का संत की कृपा से जब उसका चांद चमकता है नभ के अंदर, आकाश के भीतर, उसको अमावस्या और कोई तिथि विथि लगती नहीं है, वो सदा ही चमकते रहता है मेरे भाई, है ना। तो अमृतवाणी का नित्य गाना, राम नाम मन बीच रमाना, राम नाम मन बीच रमाना, के देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार, के संकट विकट कठिन दिन आवे। जो यज्ञ हम करने जा रहे हैं, क्या है उसका प्रताप, क्या है कि संकट विकट कठिन दिन आवे, ए बादल विपद जब भी घिर जावे, बादल विपद जब भी घिर जावे, के रोग सोग महा कष्ट कलेश आवे, जब तब सिमरो महेश। अमृतवाणी नाम उच्चारण, बोलिए बोलिए, आप जानते हैं अमृतवाणी नाम उच्चारण, और क्या, राम नाम सुख सिद्धि कारण, है ना। आ गया ना मेरे भाई, अमृतवाणी नाम उच्चारण, और राम नाम सुख सिद्धि कारण। वांकित है ना वहां, कोटि फलदायक, सुख सिद्धि कारण, है ना। है ना ये स्वामी सत्यानंद जी सदगुरु देव की असीम कृपा मेरे भाई। क्या कहता है, अमृतवाणी है नाम उच्चारण, राम नाम सुख सिद्धि कारण, राम नाम सुख सिद्धि कारण, राम नाम
अमृत श्री राम, राम राम मंगल धाम। इसकी रचना देव जाति और सार सरस सरस सरित बहाती, सार सरस रस सरित बहाती। ओ मोहे मन मंत्र हरि गाते, के निर्मल मधुर अमी बरसाते, निर्मल मधुर अमी बरसाते। विविध सुवर्णन अमृत वाणी में, ए भाव सरसरी के पानी में, भाव सरसरी के पानी में एक बार जो जन ही नहावे। हम तो मेरे भाई 8 पहर का स्नान करने आए हैं, हाँ, यज्ञ के भीतर। तो क्या होता है यज्ञ में? तो देवता तो विराजमान होता ही है। जो हम यज्ञ करते हैं उसका देवता उसमें विराजमान होता है। लेकिन जब हम श्रद्धा से यज्ञ में शामिल होते हैं तो क्या होता है कि देवता प्रकट हो जाता है, और जब प्रकट हो जाता है तो मेरे भाई सबको निहाल कर देता है। सार सरस जिसके मन भाया, वेद मरम ही उसने पाया, और वेद मरम ही उसने पाया। नमो नमा गुरु देव तुम्हीं को, नमो नमा गुरु देव तुम्हीं को। अरे देना यह सार सभी को, देना यह शुभ सार सभी को। मंगलमय से मंगल चाहो, मंगलमय से मंगल चाहो। रिद्धि सिद्धि जय समर रचाओ, रिद्धि सिद्धि जय समर रचाओ। दूध पूत परिवार सुप्यारा, है ना? उसमें 3 बातें बताई ना, कोटि फलदायक। तो कहते हैं दूध पूत परिवार सुप्यारा। अरे मांगो हरि का परम सहारा। तो क्या भाई? तो एक तो क्या है कि कोटि फलदायक। 3 तरह के इसमें बातें बताई है कि जो हम फल की कामना करते हैं वो तो फल हमको मिलता ही है, हाँ, चरणों से वो फल मिलता है जब हम यज्ञ में श्रद्धा से यज्ञ करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि क्या कहता है कि वो सुख सिद्धि कारण। फिर हम जब उसके भीतर में उसमें विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, राम नाम का मंत्र जो है, जो हमको अमृतवाणी के द्वारा हमारे भीतर में बसा दिया गया है, हाँ? क्या कहता किरीट भाई उधर? जिसमें बस जाए राम सुना। तो उसके पहले क्या कहता है कि भाई राम नाम सुख सिद्धि कारण। तो कारण बन जाता है उसका, एक वो सोर्स बन जाता है। कारण मतलब उसका सोर्स बन जाता है कि आपको सुख सिद्धि रिद्धि जो चाहिए वो आपको मिलती है। ये सेकंड कैटेगरी हो गई, सेकंड उसका कैटेगरी आ गई। और फिर क्या हो गया? थर्ड कैटेगरी, हाँ, जिसमें बस जाए राम सुना। हाँ, देखिए, और देखिए, ध्यान दीजिए, बोलिए, जिसमें बस जाए राम सुना। क्या होवे वह जन पूरन का, होवे वह जन पूरन का। पूरन काम का मतलब पता है? पूरन काम का मतलब ये होता है कि 4 ही तो है फल, धर्म
कर्म, अर्थ और मोक्ष के चारों फल पाए जीवन में जब से थारा हो गया, तो क्या होता है कि हमारे भीतर में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ना, कोई चीज को पाने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप तो सब गुरु के दीवाने हैं और राम नाम का जाप का अवलंबन आपने लिया है, भरोसा लिया है, आप सब मिलके यहाँ जाप करते हो, श्रद्धा करते हो उसमें, तो क्या होता है, अब आपको रिवॉर्ड मिलने का समय आ गया, हाँ, फल मिलने का समय आ गया। तो क्या हो गया, इस गुरु पूर्णिमा में ये अमृतवाणी महायज्ञ 8 पहर का होने जा रहा है। वो पूर्ण काम उसको कहते हैं कि जिसकी सब इच्छाएं पूरी होके वो पूर्ण काम हो गया। भाई अभी तेरे कुछ चाहिए मेरे भाई? वो बोलता अभी कुछ नहीं चाहिए। तो अभी तेरे को क्या चाहिए? तो गुरु बोलता है भाई ठीक है, सदगुरु कहते हैं भाई ठीक है, तो अभी तेरे को ऐसा करते हैं कि तेरे को मोक्ष का द्वारा तेरे लिए खोल देते हैं और परमात्मा के चरणों में जाने का रास्ता तेरे लिए ये राम नाम जपते 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 और इस लक्ष्य 84 के झंझट से तू छूट जाएगा मेरे भाई। तो अपने भावों को जागृत करो, अपनी श्रद्धा को, हाँ, श्रद्धा को और बढ़ाओ, उसको पीक पर आने दो, क्लाइमेक्स पर आने दो। और क्या करो कि अपना जो है परिवार के समेत जो है इस अमृतवाणी महायज्ञ में, हाँ, आप शामिल हो जाओ। और फिर देखो, फिर आप अपने आप को ढीला छोड़ दो, समर्पित कर दो, तो फिर अपने आप सब कुछ होगा। और जीवन में बाहर तो क्या है मेरे भाई, आनंद ही आनंद होगा आपके जीवन में। तो आप सभी जानते हैं 15 तारीख में तो भाई थोड़ा भावना में आगे पीछे बहुत सा ये है, किरीट भाई ध्यान रखना, कोई अनाउंसमेंट कोई बात अपनी रह नहीं जावे। खैर आप सब लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? हाउ इज द जोश? हाउ इज द होश? एंड हाउ इज द श्रद्धा? हाय सर, हाय सर, ये सर पीछे बैठे हैं भाई, हाँ सर जी, सदगुरुदेव, हाँ, अरे मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे बादशाह सलामत, हम तेरे चरणों में, हाँ, हाँ, नमस्कार करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। तो कल सुबह 9 बजे से राउंड द क्लॉक, यानी 16 तारीख की 9 बजे तक सुबह, डे एंड नाइट, है ना, डे एंड नाइट राउंड द क्लॉक, 8 पहर यानी 24 आवर्स, ठीक है। अमृतवाणी का यहाँ पाठ यज्ञ होगा, महायज्ञ होगा, आप सब उसमें शामिल होइए। और बहनें भी सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक जो है बहनें भी उसमें सम्मिलित रहेंगी। और 10 बजे के बाद रात को जो है सुबह 6 बजे तक जो है, या कोई कह रहे, देवड़ा जी बोल रहे कि आजकल तो क्या है कि 5 बजे से अगर खोल दो सुबह बहनों के लिए, खैर 6 बजे से ठीक है, 6 बजे से जो है बहनों के लिए भी फिर, यानी 16 तारीख को 6 बजे से फिर 9 बजे तक ये, यानी 24 घंटा जो है, जब 9 बजे पूरा हो जाएगा, तो जब यज्ञ पूरा हो जाएगा अमृतवाणी का, तो उसी के कंटिन्यूटी में जो है फिर हमारे 9 से 12 3 घंटे में क्या होगा कि यज्ञ की हमारी पूर्णाहुति होगी। तो कोई बाई चांस कोई कारण से कोई उसमें जब ये 24 घंटे वाले यज्ञ में शामिल नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये रिलैक्सेशन मिल रहा है तो फिर आप ढीले पड़ जाओ भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई मजबूरी के कारण कोई दूर बैठा और नहीं हो पाता है, तो क्या होगा कि जो आखिरी घंटे में जब उसमें शामिल होगा पूर्णाहुति में, वो भाई उसको भी पूरा जितना सबको फल मिला उसको भी उतना फल मिलेगा, यदि उसके मन में श्रद्धा और भावना है तो, है ना। और फिर अपना जो है गुरु पूजन, सत्संग, आनंद, हाँ, मेरे सतगुरु प्यारे दा दीदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू अब नहीं मिलिया, मैंने पिताजी ने दिखाया है, मेरे पिताजी प्यारे का दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे
हमारे पास जो भी यहाँ इस सदगुरु ईश्वरदास अमृतवाणी सत्संग में जो भी यहाँ पर लोग यहाँ पर शामिल हैं, जो भक्त लोग यहाँ पर है, तो कोई 40 साल कोई 50 साल से है यहाँ पर। हाँ, उसके फादर आए, फिर उसके दादाजी आते थे, फादर आते थे, वो आते हैं, क्योंकि उनको पता है उस समय उनके दादाजी को, उस समय उनके पिताजी को, जो यहाँ बैठे उनके पिताजी बोले, भाई जैसा तुम सिनेमा में बच्चे लोग उंगली पकड़ के ले जाते हो ना, चल चल बेटा जल्दी तैयार हो जा, हाँ जल्दी तैयार हो, तेरे को आज अमिताभ बच्चन की पिक्चर दिखाएंगे, बोलते हैं ना ऐसा। आजकल तो ठीक है टीवी में सब आता है, उस जमाने में ऐसा था, चल 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 बेटा तेरे को, है ना। उसको बोलता है, वो बोलता है मेरे पेट में दुख रहा है मम्मी, तो वो बोलता है डैडी सुन लेगा ना, दादाजी सुन लेगा तो फिर जाने नहीं देगा पिक्चर में, तो उसको पटाती है, अरे तेरे को देख अमिताभ का दिखाती हूँ, चल 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 चल, ऐसा जो भी वो टाइम जो भी होएगा वो दिखाती हूँ करके उसको बहला फुसला के उसको पिक्चर में ले जाती है। तो बोलते थे पिता महाराज ऐसा ही अपने बच्चों की उंगली पकड़ के मेरी बहन मेरे भाई उसको सत्संग में ले आओ। तो आज ये दरबार खिला हुआ है ना ये दरबार खिला हुआ पिता महाराज। तो वही काम आपको भी करना है मेरे भाई। नाव अपने बोला, अरे क्यों अभी नाव अपने को आज की भाषा में बोला, कम ऑन डूड, अरे लेट्स हैव दिस थिंग, लेट्स टॉक एट दिस सत्संग, लेट्स गो देयर, हाँ डूड कम ऑन, अरे माय फादर हैज गॉट इट, माय ग्रैंडफादर हैज गॉट इट, एंड आई आल्सो यू नो आई पास्ड माय सीए बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स। तो बोलता आई कैन आल्सो ज्वाइन, कैन आई कम? यस कैन, आई कैन कम। उधर पेशेंट बोलता है कि अरे मेरे को बीमारी मेरी ठीक हो गई दरबार में जाके, वो बोलता है मेरे को भी थोड़ा तकलीफ है, बोलता चल लेट्स गो देयर। अरे पीपल गो टू हॉस्पिटल, यू आर आस्किंग मी टू कम टू सत्संग, आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। ही सेज अरे डूड फॉरगेट द लॉजिक, फॉरगेट द लॉजिक, लॉजिक डज नॉट वर्क हियर, द फेथ वर्क्स हियर। Come on, let's go to the satsang. और मजे की बात यह है कि पेशेंट की बात सुन के, अभी हम गए थे पीछे अभी, हाँ इनका ये पिंकी मैन और ये राजेश जी डॉक्टर के पास गए थे हम नानावटी हॉस्पिटल में। तो ये हमारी बात सुन के क्या हो गया, इन्होंने बताया कि मेरा काउंट उधर में उस टाइम में मेरा थायराइड का काउंट 500 आया था। तो डॉक्टर ने पूछा उस समय आप क्या कॉन्शियस थे, यू आर ऑल राइट? ही सेड कि आई जस्ट walk from my office and I went to for the hospital for checkup. He said it is a miracle. और miracle जब उसने सुना तो he said कि भाई डॉक्टर का इतने में कोई दूसरा डॉक्टर आ गया, अरे गुरुजी आप इधर आ गए। तो वो बोलता दूसरा डॉक्टर के सामने, ये डॉक्टर बोलता है come on यार डॉक्टर, I am also very tired, you know, we also need some break. यार they are having, the Guruji is having satsang and they are having Guru Purnima on 15th 16th July. Let's go there and have some rest and some relief and this thing. तो यहाँ पेशेंट भी आता है, डॉक्टर भी आता है, वकील भी आता है और सब आता है यहाँ मेरे भाई। तो किसकी ये किसकी कलाकारी है, ये किसका चमत्कार है? ये जो पिता महाराज आपके भीतर जो भर दिया ना भाई, कि सत्यानंद के चरण पकड़ लो मेरे भाई, तुम निहाल हो जाओगे और कभी संकोच नहीं करना। मेरी बहन और भाइयों के लिए तो रात का जो है यहाँ पर बढ़िया बढ़िया ईश्वर भाई ने सब व्यवस्था किया है मेरे भाई। पहर 8 पहर है ना, 8 पहर के 8 प्रसाद आपको मिलेगा और प्रसाद भी वो सात्विक होगा और स्वादिष्ट होगा और आरोग्यवर्धक होगा। हाँ वो आपको मिलेगा मेरे भाई। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मस्ती गहरी होती चली जाएगी। और फिर क्या होगा, जब 16 तारीख को जब जो अपना गुरु पूजन का सत्संग होगा मेरे भाई, तो क्या होगा कि हम सब अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए हम निहाल हो जाएंगे मेरे भाई। और दुनिया देखेगी कि भाई इसको कहते हैं गुरु पूजन और इसको कहते हैं गुरु भक्ति, है ना मेरे भाई? तो लगा तो हमारे किरीट भाई क्या बोलते हैं, हाँ, कि आज सखी
बात समझ में आ गई मेरे भाई? तो आज घर पे जाने की क्या जरूरत है क्या जरूरत? अरे तुम रिस्ट्रिक्शन मत कर बेटा, खोलो खोलो हाथ तो खोलो उसको। हाँ जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। वो देखो हमारी मामी जी उधर बैठी बैठी मुस्कुरा रही। मामी जी बराबर है ना? बराबर तो एक बार जरा हाँ जय हो जय हो जय हो। हाँ भाई आज सखी सतगुरु घर आए। जय हो जय हो। मेरे मन आनंद भयोरी। आज सखी सतगुरु घर आए। आज सखी सतगुरु घर आए। मेरे मन आनंद भयोरी। आज सखी सतगुरु घर आए। आज सखी सतगुरु घर आए। दर्शन से सब पाप विनाशे। दर्शन से सब पाप विनाशे। दुख दरिद्र सब दूर गयो री। दुख दरिद्र सब दूर गयो री। अमृत वचन सुन तम नाचे। अमृत वचन सुन तम नाचे। घट भीतर प्रभु पाए लियो री। घट भीतर
से उठने का दिल नहीं करता मेरे भाई। तो बस लेकिन समय की मर्यादा है, तो आप तैयार हो जाइए। हाँ, कि अब इतना समझ लेना कि सतगुरु से मिलन होगा। और जब मिलन होता तो क्या होता है, कोई शिष्य गुरु चरणों में जब सर को झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। वो हमारी नानी जी भी इधर बैठी बैठी मुस्कुरा रही हैं कि खाली भाई मामी कंफर्म नहीं कर रही है, नानी भी कंफर्म कर रही है। तो कितना सौभाग्यशाली है हाँ, जिसकी मामी, नानी, चाची, ताई सब जो है सब जो मस्ती है। हमारे देखो, हमारे बुआ जी के सुपुत्र श्री विनय जी सिंगल और उनकी धर्म पत्नी रीना जी, हाँ यहाँ पर देखो, आए चौथे दिन यहाँ पर आ जाते हैं ये। तो इनको लोग पूछते हैं कि भाई अभी तो कल तो आप गए थे, वापस आ गए, अभी बोले क्या हो गया कि मेरे कुछ पर्सनल काम था। बोले मैं सोमवार को आया तो मेरा कोई काम था, और बोले मैं अभी आया हूँ शनिवार को, तो क्या है संडे को मेरा दरबार में हाजिरी लगानी है। वह ऐसा भाव तो बहुत बड़ी बात है। तो कोई एक बात थी मैं कहना चाहता लेकिन भूल गया, अभी कोई बात नहीं। तो आप सब अपनी भावना को संजो के पहुंचिए समय से और आनंद लेंगे हम सब मिलकर। कोई अनाउंसमेंट समथिंग इज नॉट मिसिंग ना मनोज भाई? चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। तो बोलो सदगुरु देव की जय, बोलो पिता महाराज की जय। ये बात बोले, आज से अपना वादा रहा गुरु चरणों में तेरा सदा। आज से अपना वादा रहा गुरु चरणों में तेरा सदा। रात दुनिया के दुखों तो क्या, वचनों से बढ़कर नहीं। रंग की महिमा बड़ी, क्या सुनने जड़ी हो गई। गुरु ज्ञानी की शक्ति बड़ी। उसी वादे को दिखाने के लिए ये लक्ष्मण जी के सुपुत्र, हाँ पुष्पा जी के सुपुत्र हर्ष जो है वो भी भाई सिंगापुर से फ्लाइट में बैठ चुका है मेरे भाई। हाँ, क्या कहने के लिए, ए आज से अपना वादा रहा ए गुरु चरणों में तेरा सदा। आज से अपना वादा रहा। हाँ भाई, आपका भी हाथ बना रहे बॉडी लैंग्वेज में, ए आज से अपना वादा रहा गुरु चरणों में तेरा सदा। आज दुनिया के हो गया, चरणों से बढ़कर नहीं। सत्संग की महिमा बड़ी, आज घड़ी हो गई। ओ नानक शक्ति बड़ी, क्या सुनने घड़ी हो गई। बात याद आ गई मेरे भाई, जो पूछा आपको कि क्या बात है, सिंगापुर का वर्ड आया तो बात याद आ गई कि जितने भी हमारे YouTube पे जो सब्सक्राइबर हैं, जो फॉलोवर हैं, हमारे जो डिसाइपल्स हैं, जो देश देशांतर में दूर दूर बैठे हैं, तो उनको भी जो आप प्लीज यू मेक ए नोट ऑफ इट, आप लोग भी अपने संकल्प से इस यज्ञ में, इस कोटि फलदायक सुख सिद्धि कारण पूर्ण काम 8 पहर
ये महाअमृतवाणी के यज्ञ में आप भी शामिल हो सकते हैं। इट विल बिगिन फ्रॉम टुमारो 15th July 9 AM morning and it will go round the clock uninterrupted right up to 24 hours। 24 hours में मेरे भाई 8 पहर होते हैं, 3-3 घंटे का एक पहर होता है, तो 8 घंटे होते हैं। सो वी आर गोइंग 3 घंटे होते हैं, इस तरह से 8 पहर के 24 घंटे राउंड द क्लॉक वी आर गोइंग टू राम नाम का हम ये अमृतवाणी के पाठ के यज्ञ में उसका गुणगान करने वाले हैं। तो उसका क्या आता नतीजा कि जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वैजन पूर्ण काम। और फिर 16 तारीख को 9 बजे जब ये यज्ञ 24 आवर्स का जो ये यज्ञ है जब हमारा पूरा होगा मेरे भाई, तो फिर क्या होगा उसके बाद यहाँ पर गुरु पूजन सेलिब्रेशन एंड महाप्रसाद और भंडारा सब होगा मेरे भाई। तो आप भी अपने वहाँ पर घर में संकल्प से जो है उस दिन जो है आप थोड़ा कुछ भी प्रसाद आपको जो अच्छा लगता है या तो दुकान से मंगा लीजिए या अपने घर से ले लीजिए, तो आपके आसपास उसको जो है। और साथ साथ में जब भी हम ऐसा यज्ञ करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो उस समय एक संकल्प साथ में अपने लाइफ में लेके चलो। गुरु महाराज पिता महाराज की सीख एक साथ में लेके चलो कि जब भी आप कोई शुभ कर्म करते हैं, कोई आयोजन करते हैं, कोई यज्ञ में शामिल होते हैं, कोई आपके घर में कोई शादी होती है, कोई त्यौहार होता है, कोई बात होती है, तो उसमें क्या है कोई ना कोई सदकर्म करो। हाँ, कुछ भूखों को भी अन्न दो, किसी की गरीब की भी मदद करो, और जिसको दवा दारू नहीं उसको भी मदद करो मेरे भाई। साथ साथ में करते जाओ तो क्या होगा, राम नाम जो है आपके प्रारब्ध के जो कर्म है उसको उसका भास्माभूत कर देगा। हाँ, और क्या करेगा, ये जो कर्म योग आप करोगे, जो आप सत्कर्म करोगे मेरे भाई, तो वो आपका आगे मोक्ष के लिए दरवाजा खोल देगा मेरे भाई। हाँ, तो पिताजी महाराज की वो बात भी याद रखो कि कर साहिब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। तो हमारे यहाँ तो सदा व्रत भी होता है मेरे भाई। हाँ, रोज वहाँ पर 1200 बच्चे जो हैं स्कूल के स्लम चिल्ड्रंस, उनको भी वहाँ ताजा बढ़िया न्यूट्रिशियस भोजन शुद्ध घी में बनाया हुआ वो उनको वहाँ खिलाया जाता है मेरे भाई। खिलाने वाला कोई और नहीं, खिलाने वाले ये पिता महाराज और गुरु महाराज है मेरे भाई। हाँ। तो भाई तो उसकी जय जयकार करो जीवन में। अरे क्या पता कौन से दिन आपका बटन दब जाए, आपका कॉल आ जाए मेरे भाई, है ना। क्योंकि इसमें देखना है अपने को कि दो ही तो चॉइस है भाई, आपको तो मिल गया है, लेकिन फिर भी चॉइस चुनाव हमारा है कि हम क्या चीज को चुनते हैं। हाँ, कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। चुनाव हमारा अपना है कि एक सिंहासन चढ़ चले और एक ही बंधे जंजीर। हाँ? एक ही बाप की औलाद, फिर भी चुनाव अपना अपना है, रास्ता अपना अपना है। तो उसके अंदर में एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो मेरे भाई उंगली पकड़ के चलो पिता महाराज की, उंगली पकड़ के चलो, उंगली पकड़ के चलो तो क्या होगा। और दूसरी तरफ से क्या होगा कि स्वामी सत्यानंद जी महाराज का हाथ पीछे से रहेगा आपको, तो आपको रास्ता की रोशनी भी मिलती रहेगी और आपको चलने के लिए साथ भी मिलते रहेगा मेरे भाई। तो बोलो सदगुरु देव की जय, बोलो पिता महाराज की जय। बहुत बधाई सबको, बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। जय जय हो, एक बार सब मिलके जयकारा करेंगे। सदगुरु देव की जय, पिता महाराज की